अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ईद का त्यौहार सेवइयों के बगैर या फिर शीर कोरमा के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरा सा लगता है। इसीलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ शीर कोरमा की वो रेसिपी जो मैं बनाती हूँ अपने घर में और जो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं सभी। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं। इसको मैंने सोक कर लिया था ओवरनाइट और सोक करने के बाद इसको पील कर लिया है और चॉप कर लिया है। क्वांटिटी मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है, छुआरे का नहीं। अगर आप चाहें तो छुआरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खजूर का इस्तेमाल क्यों करती हूँ, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है, पैन में डाला है और सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बादाम, जो मैंने चॉप करके रख लिए थे और इसके साथ ही मैं काजू को भी रोस्ट कर लूँगी। बादाम मैंने लिया है हाफ़ कप और काजू मैंने लिया है 1/3 कप। काजू को आपको ओवरनाइट सोक नहीं करना है, आप बादाम और पिस्ता को ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। काजू को लेकिन आपको 3-4 घंटे ही सोक करना है, क्योंकि काजू जल्दी नरम हो जाते हैं, इसलिए काजू को ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब हमें इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हल्की आँच पर इसको रोस्ट कीजिएगा कि इसका कलर ब्राउन-ब्राउन सा ना हो, व्हाइट ही रहे। तो बादाम और काजू रोस्ट हो चुके हैं और अब यहाँ पर पिस्ता रोस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया है पैन में और अब पिस्ता भी रोस्ट कर लेते हैं। तो ये रोस्ट वाला काम तो हो चुका है और अब यहाँ पर एक पतीला ले लिया है जिसमें हमें शीर कोरमा बनाना है। पहले थोड़ा-सा पानी डाला है आधा कप के बराबर, ताकि दूध जले ना। और मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ 3 लीटर। 3 लीटर मैंने यूज़ किया है और आधा लीटर मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ, ताकि जब दूध पकेगा तो इसमें से जो रिड्यूस होगा तो वो वाटर रिड्यूस हो जाएगा और वेट में हमारा शीर कोरमा कम नहीं होगा, क्योंकि टेट्रा पैक वाला जो दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। और अगर आप चाहें तो फ्रेश मिल्क से भी बना सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश मिल्क से बनाएंगे तो उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो बस अब दूध में उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे खजूर। मैं खजूर का इस्तेमाल शीर कोरमा बनाने के लिए करती हूँ, वो इसलिए कि जब खजूर दूध में पकता है तो इसका कलर दूध का जो है ना वो ब्राउन सा हो जाता है और बहुत अच्छा सा इसका एक टेस्ट, इसकी खुशबू खजूर की आती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अभी आप देखेंगे कि दूध जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर वाइट से थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर खजूर तो हमने ऐड कर दिया है। अब एक और चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है, वो है चावल का आटा। मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ 5 टेबल स्पून और इसमें पानी ऐड कर दूँगी 1 कप। 1 कप पानी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो या तो आप कच्चे चावल को ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसको छान कर इसका आटा बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना हो तो आप चावल लेकर चावल को पका लें। आधा कप चावल लें, उसको अच्छी तरह से पका लें, इतना गला लें कि वो बिल्कुल पतला हो जाए, तो वो पेस्ट की तरह बन जाए। तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। दाना ना रहे कि ये खीर जैसा फ़ील आए इसमें, तो दाना नहीं होना चाहिए चावल का, एक पेस्ट सा बन जाए, ऐसा करना है और फिर आप इसमें शामिल कर देंगे। तो चावल के आटे की वजह से ना शीर कोरमे में एक बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आता है और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है और कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसमें चावल का आटा यूज़ किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आपको कोई लम्स का डर रहे कि ये अंदर जाके गुठलियाँ ना बन जाए, तो फिर आप वही गर्म दूध थोड़ा-सा चावल में डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पतीले में डाल दें। तो अभी तक हमने इसके अंदर खजूरें डाली हैं और चावल का आटा मिक्स किया है। तो अब हमें इसको पकाना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक इसको पकाएँगे ना तो ये खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और चावल भी अच्छी तरह से पक चुका होगा इसके अंदर। तो देखिए कलर आहिस्ता-आहिस्ता इसका चेंज हो रहा है। अभी मज़ीद कलर इसका कैसे चेंज होगा और मज़ीद ये टेस्टी कैसे बनेगा, तो ये है वो तरीका। ये देखें, खजूर जब बिल्कुल नरम हो जाए ना इसके अंदर आधे घंटे के बाद, तो आप क्या करें, इसका इस तरीके से ना पेस्ट बना लें। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। और जब आप सोचें ये पेस्ट खजूर का दूध के अंदर जाएगा तो दूध का टेस्ट कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है। आप एक साथ ही कोई छन्नी वगैरह लेकर चम्मच, तो वो सारे खजूर निकाल लें और एक बोल में रख लें और उसका अच्छे से पेस्ट बना लें और फिर इसमें ऐड कर दें। तो बस मैंने भी यहाँ पर सारे खजूर का पेस्ट बना दिया है और इसमें मिक्स कर लिया है और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चीनी। चीनी मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। अगर आपके घर में कम खाया जाता हो तो आप कम से कम 1 कप
इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी मर्ज़ी जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, जितना आपके घर में पसंद किया जाता हो। तो बस चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सवइयाँ। सवइयाँ मैंने ली हैं 150 ग्राम, जो पैकेट आता है वो 200 ग्राम का होता है, तो मैंने उसमें से 150 ग्राम यूज़ किया है। इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है घी में, 2 टेबल स्पून घी में इसको मैंने भून लिया है। अगर आप नहीं भूनते हो, वैसे ही यूज़ करते हो तो वैसे ही कर लें, लेकिन मुझे ये भुनी हुई सेवइयों का ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, तो इसलिए मैं भून कर इसमें ऐड करती हूँ। तो सेवइयाँ इसमें चली गई हैं और अब थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ढककर इसको दम वाली आँच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और हाँ, खजूर का पेस्ट डालने के बाद आप चाहें तो उसकी जो छाल वग़ैरह होती है, वो निकाल सकते हैं। किसी भी छन्नी वाले चम्मच से अंदर दूध के डालेंगे ना, तो वो सारी छाल वग़ैरह उसमें आ जाएगी, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर दूध मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वैसे निकाल भी सकते हैं। तो मैंने भी इसको निकाल लिया था और अब यहाँ पर देखिए आधा घंटा गुज़र चुका है। आप इसका कलर देखिए, कलर कितना अच्छा ब्राउन सा, हल्का ब्राउन सा कलर आ गया है। और कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 6 से 7 मैंने हरी वाली इलायची ली है और 1 काली वाली इलायची ली है। इसमें से इसके दाने निकाल लेंगे क्योंकि इसके दाने का ही इस्तेमाल करना है। छिलके आप चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो दाने हैं इसको कूट कर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ इससे कूट रही हूँ, तो कूटने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी शीर क़ोरमे के अंदर सारा। तो ये भी चला गया है, खुशबू बहुत ही बेहतरीन सी आ रही है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में जाएगा इसमें मज़ेदार सा तड़का और वो तड़का जाएगा किशमिश का। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ और अब इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश को उसमें फ्राई कर लेंगे हल्का सा और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे शीर क़ोरमे के अंदर। अच्छा, किशमिश को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये फूल कर अंगूर बन जाए। तो बस इसको हल्का सा ही फ्राई करेंगे इसके अंदर और फिर इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए तड़का भी मज़ेदार सा जा चुका है और लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं केवड़ा एसेंस। आपके पास अगर केवड़ा वाटर हो तो वो 2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास केवड़ा एसेंस है तो मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ एसेंस और इसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स करूँगी। पानी मिक्स करने के बाद शीर क़ोरमे के अंदर ऐड कर दूँगी। तो आप एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वाटर है तो आप वो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा शीर क़ोरमा। बहुत ही टेस्टी बना है, यकीन करें आप लोगों को ईदी डबल मिलने वाली है अगर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो। ये मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर डबल मिलेगी। मेरे घर में मैं जिस तरह बनाती हूँ शीर क़ोरमा, मैंने वो रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, तो मेरे घर में इस तरीके से इतना थिक खाया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के घर में थोड़ा पतला पसंद करते हो तो आप इसमें थोड़ा-सा दूध और ऐड कर सकते हैं। बाद में भी दूध ऐड कर सकते हैं, दूध गरम कर, ठीक है? तो जैसा आप लोगों के घर में पसंद करते हो तो वैसा आप बना सकते हैं। शीर क़ोरमा क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो फिर ये थोड़ा-सा और थिक हो जाता है और इसको आप ठंडा-ठंडा भी खा सकते हैं और गरमा-गरम भी खा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से इतनी लाजवाब लगती है कि मज़ा ही आ जाता है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मीठी-मीठी सी मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।